नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। बाल विवाह सामाजिक बुराई है और समाज में जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, लोग इस बुराई से बचने लगे हैं और बाल विवाह में बहुत कमी आई है। बाल विवाह को लेकर कई युवतियों ने साहसी कदम भी उठाए हैं और बाल विवाह रद्द भी हुए हैं। फलौदी उपखंड के गांव दया सागर खारा की प्रमिला ने भी नाबालिग होने पर बाल विवाह को स्वीकृति नहीं दी और उसके परिवार ने उसके फैसले का सम्मान करते हुए उसका गौना नहीं किया। ये उस कहानी का पहला भाग है जिसके पीछे दूसरे भाग की रक्त रंजिश दास्तां लिखी गई। कहानी का दूसरा हिस्सा ये भी बताता है कि प्रमिला ने जो किया वो सही किया। समाज में अपराध, नशेड़ी और खून खराबा करने वाला व्यक्ति प्रमिला का हमसफर बनने योग्य कैसे हो सकता है। प्रमिला सेकंड ईयर की स्टूडेंट है जिसने जीवन में कुछ बनने की ठानी है। ऐसे हादसे उसका रास्ता नहीं रोके, इसलिए हम सबका समर्थन उसे संबल प्रदान करेगा। क्या नाम है? प्रमिला। कुछ बताएंगे क्या हुआ था? हमारे बड़े पापा और उसकी बेटी ने हमारी शादी हुई है, वहाँ वे भेजना चाहते थे। मैं नहीं जानना चाहती हूँ। नहीं जाना था, ठीक है। वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं हमारे साथ। फिर हमारे घर पे आके दूसरे घर में हमारे साथ ज़बरदस्ती की, हाथ पैर पकड़ के खींचा। फिर हमारी मम्मी बीच में आई, उसको मारी सिर पे, मेरे को भी मारी। फिर भैया आया, उसको भी मारी। आप जाना नहीं चाहते बाप? मुख्य कारण यही है लड़ाई का? हाँ। पहले भी कोई ऐसी कोई बात हुई? इससे पहले कभी ऐसा कोई हुआ झगड़ा? नहीं। सोमवार शाम को प्रमिला के परिवार पर जानलेवा हमला हुआ और उसके अपहरण का कुत्सित प्रयास किया गया। हमला करने वाले भी वे लोग थे जिसके साथ बचपन में परिवार वालों ने उसका रिश्ता तय किया था। प्रमिला के भाई मदाराम बिश्नोई मांझू ने पुलिस को बताया कि छोटी बहन प्रमिला का रिश्ता बचपन में भोजासर के रहने वाले श्रवण बिश्नोई के साथ हुआ था। श्रवण के नशेबाज होने की जानकारी मिलने पर प्रमिला को कभी ससुराल नहीं भेजा गया। प्रमिला 5 बहनों में दूसरे नंबर पर है और इस समय प्राइवेट में सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। सोमवार शाम 5 बजे श्रवण, मनफूल, राजूराम, श्रवण, हजारीराम, भजनाराम और अशोक, बगाराम पूनिया, राजूराम, सुभाष और ओम प्रकाश एक राय होकर बड़े पिता पाबूराम के घर गए। प्रमिला के भाई ने बताया कि मेरी दादी का स्वर्गवास होने के कारण हम सभी घर पर थे। वहां हमें बुलाया गया। इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। हमें मारपीट की आशंका होते ही हम अपने घर भाग आए। हमें जान से मारने की नीयत से ये सभी हाथों में कुल्हाड़ी, लाठियां और रॉड लेकर हमारे पीछे भागे और जबरदस्ती धक्का देकर हमारे रहवासी घर में घुस आए। मेरी बहन प्रमिला को राजूराम ने जबरदस्ती पकड़कर खींच लिया। प्रमिला ने विरोध किया तो राजूराम और सुभाष ने प्रमिला की कमर और सिर पर लाठी मारी। मेरा भाई रमेश, माता राम प्यारी, पिता हनुमान राम बीच बचाव करने आए तो ओम प्रकाश ने जान से मारने की नीयत से रमेश के सिर पर कुल्हाड़ी मारी जिससे खून आने लग गया। मेरी मां को जान से मारने की नीयत से सुभाष ने लाठी हाथ और मुंह पर मारी जिससे खून आने लगा। भजनाराम ने मेरे पिता के दाएं पांव पर मारा। मेरे छोटे भाई की गर्भवती पत्नी मैना के साथ भी इन लोगों ने धक्का मुक्की कर दी। सभी लोगों ने तैयारी के साथ घर में घुसकर मारपीट की और महिलाओं की लज्जा भंग की। वहां मिलने आए श्रीराम और कैलाश ने बीच बचाव कर छुड़वाया। ये सभी प्रमिला को उठाकर ले जाने की योजना बनाकर आए थे। दया सागर खारा उपखंड मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घायलों को रात को ही सरकारी अस्पताल फलौदी लाकर भर्ती करवाया गया। प्रमिला की मां की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस थाने में दर्ज रिपोर्ट में सभी नामजद व्यक्ति हैं और 24 घंटे बाद तक पुलिस के हाथ अभी खाली है। सीआई लक्ष्मण सिंह ने बताया कि अपराधियों की तलाश की जा रही है, वे अभी पकड़ में नहीं आए हैं। गंगाजल न्यूज अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि प्रमिला और उसका परिवार की हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि पुलिस पर दबाव बनाकर हमलावरों को गिरफ्तार करवाया जा सके।
फलौदी के होमगार्ड्स अब जोधपुर में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी देंगे। फलौदी से आज कमांडेंट बिरमा राम के नेतृत्व में 20 होमगार्ड्स पुलिस बस में जोधपुर के लिए रवाना हुए। इन्हें कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में ड्यूटी पर लगाया जाएगा। जोधपुर जाने वालों में सार्जेंट भगाराम और मूलचंद आदि मुख्य हैं। कोरोना की दस्तक के बाद फलौदी, बाप और लोहावट व जांबा में होमगार्ड्स को ड्यूटी पर लिया गया है। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 केंद्रीय कमेटी के देशव्यापी आह्वान पर मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर आज फलौदी में भी कई घरों में मजदूरों ने लॉकडाउन के सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखी। राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन C2 के जिलाध्यक्ष जय गोपाल मेघवाल के कहने पर आज श्रमिकों ने अपने घर पर रहते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने हाथों पर तख्तियां ली हुई थी जिन पर अंकित था कि भाषण नहीं, राशन चाहिए। जय गोपाल मेघवाल ने बताया कि C2 केंद्र और राज्य सरकार से प्रवासी मजदूरों के खाने पीने और आवास की समुचित व्यवस्था के साथ स्थानीय मजदूरों को 7500 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि और समुचित राशन की मांग करती है। राजस्थान सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों के खाते में एक बार 1000 रुपये और दूसरी बार 1500 रुपये दिए हैं, जो केवल 30% मजदूरों को ही प्राप्त हुए हैं। तीसरी किस्त के रूप में 2500 रुपये और डाले जाएं और ये राशि सभी पंजीकृत श्रमिकों को प्रदान की जाए। लॉकडाउन के दौरान टीम महेश व्यास द्वारा जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री की किट वितरित करने का कार्य जारी है। समाजसेवी महेश पन्नालाल व्यास ने बताया कि मंगलवार को टीम महेश व्यास द्वारा बाप, बावरयुग की ढाणी, भीलों की ढाणी, घटोर, महादेवपुरा और रावरा जोगियों की ढाणी सहित आसपास के क्षेत्रों में 300 जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के किट वितरित किए गए। अभी तक पिछले 28 दिनों से लगातार फलौदी विधानसभा क्षेत्र में टीम महेश व्यास जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित कर रही है। इस कार्य में मनोज पुरोहित, अखेराज खत्री, भास्कर पुरोहित, प्रदीप गुजिया, मनोज माली, पहाड़ सिंह और कन्हैया लाल पुखराज बारूपाल आदि सहयोग दे रहे हैं। राज्य के डीजीपी भूपेंद्र यादव मंगलवार को पाली और जोधपुर के दौरे पर रहे। जयपुर से जोधपुर जाते समय डीजीपी यादव कुछ देर के लिए पाली में रुके। पाली बाईपास पर स्थित एक निजी होटल में डीजीपी ने पाली एसपी राहुल और एसपी रामेश्वर लाल से जिले के हालात पर चर्चा की। इसके बाद एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। जोधपुर में डीजीपी यादव ने पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों का भी दौरा किया। बाप संवाददाता कविकांत खत्री की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के नवनीतपुरा गांव में मंगलवार को एक विद्युत पोल की सपोर्ट तार में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। समाजसेवी बाबूराम इसरवाल ने बताया कि जांबा से मंडोर जाने वाली विद्युत लाइन के एक पोल की तार में काफी समय से करंट प्रवाहित हो रहा है। मंगलवार शाम को तार में प्रवाहित हो रहे करंट की चपेट में एक गाय आ गई, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। गाय नवनीतपुरा के रहने वाले बंशीलाल जांगू की थी। फलौदी में क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज के ट्रस्टी एवं सेवानिवृत्त अध्यापक हनुमाना राम सोनी कड़ेल ने फलौदी नवयुवक मंडल संस्थान को कोरोना महामारी को देखते हुए राहत सामग्री के लिए 5000 रुपये भेंट किए। इससे पूर्व उनके बेटे जोधपुर जिला स्वर्णकार युवा प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सोनी अपने स्तर पर 100 से ज्यादा राशन सामग्री के किट गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों में वितरण कर चुके हैं। कोरोना जागृति एवं हेल्प ग्रुप फलौदी के संचालक एडवोकेट गोवर्धन जयपाल ने बताया कि विधवा, दिहाड़ी मजदूर, दिव्यांग मजदूर, असहाय लोगों के घर घर पहुंचकर सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन नियमों की पालना करते हुए राशन किट देदीसरा गांव में वितरित किए गए। गोवर्धन जयपाल और चंदन कुमार मेघवाल ने बताया कि ग्रुप की 50 महिला पुरुष एक्टिविस्ट टीम सोमवार तक करीब 700 राशन किट उपखंड बाप, फलौदी और देचू तहसील में वितरण कर चुकी हैं। जन सहयोग से ही जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। किट वितरण के लिए टीमें गठित की गई है, जो जरूरतमंद लोगों तक गांव-गांव पहुंचकर खाने का सामान वितरित कर रही है। मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कोरोना योद्धा के रूप में सेवाएं दे रहे मोहन सिंह बेनीवाल के बेटे रेखा राम बेनीवाल, जो कि बछड़ाऊ के रहने वाले हैं, आज शादी की सालगिरह है। उन्होंने मोबाइल पर वीडियो कॉल कर पत्नी को शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं दी। उनके रिश्तेदारों ने भी मोबाइल पर ही शुभकामनाएं दी। अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहकर देश सेवा में जुटे ऐसे योद्धाओं को हमारा सल्यूट है। हमारे लिए अपना जीवन खतरे में डालने वालों के लिए शुभकामनाएं दें और घर में रहकर इन योद्धाओं का साथ कोरोना महामारी से देश को बचाने में सहयोग दें।
फलौदी के रहने वाले पवन शर्मा, जो कि बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के छात्र हैं, जोधपुर में अध्ययनरत हैं, वे भी अपनी सेवाएं 3 वर्षों से मथुरा दास माथुर अस्पताल में दे रहे हैं। उन्होंने भी मोहन सिंह को वीडियो कॉल कर शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी। संवाददाता गणपत गर्ग के अनुसार स्वर्गीय इंजीनियर तनेराम की पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी जैसलमेर जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने आज जिला कलेक्टर नवीन मोहता को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए डिस्पोजल बेडशीट 150, पीपीई किट 30 और सैनिटाइजर चैम्बर फुली ऑटोमेटिक, जिसकी कुल राशि 81,000 रुपये है। वहीं डीवाईएसपी प्रेम धनदेव ने 51,000 रुपये, डॉक्टर धमना पवार ने 21 पीपीई किट व इंजीनियर प्रिया धनदेव ने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की। जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, समाजसेवी मयंक भाटिया, समाजसेवी हरीश धनदेव, सीएमएचओ ओबीके बारूपाल और जवाहर चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर बुनकर उपस्थित रहे। पोखरण संवाददाता गणपत गर्ग के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में गांव स्तर पर गांव के लोगों द्वारा अनाज एकत्रित कर अनाज बैंक बनाया गया है, जो इस विषम परिस्थिति में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का काम करेगा। उर्मूल ट्रस्ट बीकानेर के सहयोग से संचालित मरुगंधा परियोजना के निदेशक दीनदयाल अरोड़ा ने बताया कि उर्मूल ट्रस्ट पश्चिमी राजस्थान में हमेशा ही आपदा की स्थिति में सरकार का सहयोग करने के लिए अग्रणी रहा है। अभी देश में कोरोना वायरस के कारण यहाँ महामारी की स्थिति बनी हुई है। लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी मजदूर, विकलांग, विधवा और असहाय लोगों की स्थिति चिंताजनक है। इन लोगों की मदद के लिए गांव के लोगों के सहयोग से उस गांव में अनाज बैंक बनाया गया है, जिसको उसी गांव में बने महिला समूह की महिलाएं और ग्राम विकास कमेटी के पदाधिकारी ही संचालित करेंगे, जिसका मार्गदर्शन संस्था द्वारा किया जाएगा। पहले चरण में सुगनपुरा, खेतोलाई, ओढ़ानिया गांव में अनाज बैंक की शुरुआत की गई है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि।